हेलो। हाँ अर्चना जी, मैथिली शरण दूत जी बोल रहा जी हूँ। जी भाई साहब, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारी जो वार्तालाप है वो पब्लिश हो गई है, मैंने आपको भेजी है। जी वही सुन रही थी। जी जी। तो वही वही सुन रहे इसमें इसलिए यदि हम अपनी भावना का सही ढंग से इजहार करेंगे तो वो जन जन तक पहुंच सकती है। थे। जी जी और अभी प्रॉब्लम यही है कि सब लोग जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध अपनी वोट राजनीति के तहत जी गलत कानून बना रहे हैं और व्यवस्था में बैठे लोग अपने लाभ के लिए चुप हैं। जी अर्चना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जी। कि क्या देश के प्रधानमंत्री को संविधान ने कोई विशेष अधिकार दिए हैं? तो उनको एक ही बड़ा अधिकार है जी कि वो किसको मंत्री बनाना चाहते हैं इसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। जी एक बार कैबिनेट बन जाती है जी तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया हैं जी और वो कैबिनेट के सामने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने हर बात रखने के लिए बाध्य हैं और जी जो निर्णय होगा वो सामूहिक होगा, कलेक्टिव डिसीजन होता है जी। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या माननीय जवाहरलाल नेहरू ने कभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है क्या? जब हम जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सेनाएं जो पाकिस्तानी सेना थी उसको खदेड़ रहे थे जी और हम जीत रहे थे, तो जी। इसकी चर्चा संविधान की व्यवस्था के अनुसार जवाहरलाल नेहरू को कैबिनेट में करना चाहिए थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में करना चाहिए थी, या बिना किसी को बताए जाके ऑल इंडिया रेडियो पे उसकी घोषणा करना चाहिए थी? नहीं, पहले उनको अपनी कैबिनेट के मतलब को विश्वास तो में ले। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी। कम से कम हमें इस बात की भर्त्सना तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और क्या, जो भी समझदार व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, उसको करना चाहिए। दूसरी बात, जो आर्टिकल 35A जिसने कश्मीर में जितनी भी गड़बड़ी हुई है वो आर्टिकल 370 के कारण नहीं हुई है, जी। वो 10 35A के कारण हुई है। जी जी तो 35A जवाहरलाल नेहरू के चरित्र में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो आर्टिकल 35A को पार्लियामेंट के सामने ले जाते और पार्लियामेंट से अनुमोदन कराते। तो उन्होंने बिना पार्लियामेंट के सामने ले जाए बाला बाला राष्ट्रपति पे दबाव बनाकर जी उसे जो है उन्होंने राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन करा के बैकडोर से आर्टिकल 35A डाला। जी जी। तो जब क्या देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ये ताकत दी है कि बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के कोई आर्टिकल वो पैदा कर दें? तो ऐसी ताकत हमारे संविधान में राष्ट्रपति में निहित नहीं है। नहीं है। नहीं, और भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू जी तो चुने हुए प्रधानमंत्री ही नहीं थे, वो तो महात्मा गांधी ने उनको बिठा दिया था। जो भी वो बने थे, एक मिनट के लिए मान लें कि उन्हें भी तो संविधान से बंधे हुए थे वो। हाँ, उन्होंने संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। बिल्कुल। जब बताइए, भारत को सुरक्षा परिषद में सीट मिल रही थी तो हाँ तो अपने लेवल पे उन्होंने पत्र लिख के उसे कैसे मना किया? जी, उन्होंने ये तथ्य अपने कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्यों नहीं रखा? सबसे छुपाया। तो ये चीजें, इनकी जब तक हम भर्त्सना नहीं करेंगे। अब ये बताइए, जी एक PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी थी जी। जिसका मजनून यही था कि आर्टिकल 35A कभी देश के पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया गया, लाया ही नहीं है। ना ही उस पर कोई बहस हुई। जी जी। तो जो है वो कैसे लगेगा? कोई भी व्यक्ति जो है जी। प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर यदि नोटिफिकेशन जारी भी कर लेता है तो हम्म। भी वो नोटिफिकेशन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शून्य है। जी फिर बिल्कुल। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2019 तक मौन व्रत रखा
क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि ये सही जानकारी यदि सुप्रीम कोर्ट को दे दी होती, आए आप बताइए, यदि ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी होती तो सुप्रीम कोर्ट इसे 2014 में नल एंड वाइड घोषित कर देता या नहीं कर देता? बिल्कुल जानकारी होती तो बिल्कुल मतलब जो है कर देता। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 2014 से 2019 तक केंद्रीय सरकार के द्वारा जवाब ना देने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की भर्त्सना की जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब आप लोग जो है अपना ग्रुप आपका बन चुका है, उसमें अपने लोगों को जोड़िए। रविवार को जो है ना रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठे होइए, जी अच्छे भारत का संकल्प लीजिए, उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजिए और अपने ग्रुप में अपनी ही जो है ना उसकी लिंक डालकर आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके उसके सदस्य बन गई हैं क्या आप? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बने, हमें तो ऐसा ज्यादा इसकी मोबाइल में नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे मैसेज में ही दिया है वो लिंक, तो उसको क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड करके, या आपने कुटुंब ऐप तो ऑलरेडी डाउनलोड किया होगा तो उस लिंक से बिना कुछ और किए आप सीधे से सीधे जुड़ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप उसको क्लिक करिए, जुड़ जाइए और फिर जो है अबाउट द कम्युनिटी में जाकर उसे विस्तार से पढ़िए। उसमें लिखा है कि ऐसा अद्भुत भारत मात्र संकल्प से पैदा हो जाएगा, और इसी ऐप के नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करके आपने क्या क्या किया है वो भी देख पाएंगे। और 3 लिंक हैं, उनके माध्यम से आप जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर पाएंगे, कॉपी लिंक करके उसे अपने ग्रुप में पेस्ट कर पाएंगे। और यदि आप जो है फेसबुक, ट्विटर और बाकी सब चीजों में जुड़े हुए हैं तो वहां से तीसरे ऑप्शन के माध्यम से आप उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर पाएंगे। तो अर्चना जी, आप पूरी शक्ति से लग जाइए और अपने ग्रुप में बचपन से लेकर जो लोग भी आपके संपर्क में आए हैं उन सबको जोड़ दीजिए। जी भाई साहब। और रविवार को जरूर जो है रोटेशन के आधार पर इकट्ठा होइए। जिस वीडियो से आपको ये मालूम पड़ता है कि आपको अच्छा भारत मिल सकता है, उसको साथ में बैठकर सुनिए। जी भाई साहब। ठीक है? ठीक है, ठीक। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब इसमें विलंब मत करिए, अनुराग जी को भी इस काम में लगाइए। अनुराग जी का अलग ग्रुप बना है, आपका अलग ग्रुप बना है, तो आप जो है अब अपने ग्रुप में लोगों को डालिए और बाकी लोगों से भी प्रार्थना करिए कि जो अलग शहरों में हैं उनके यदि आप नाम हमको अलग से लिख के भेजेंगे तो उनके ग्रुप भी बना देंगे, जिससे अलग अलग शहरों में हर रविवार को हम इकट्ठा होकर अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे। यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके जो प्रक्रिया बता रहे हैं यदि इसका पालन कर पाएंगे तो मात्र चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। तब ये राजनेताओं के पास हमारे चरणों में बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, अन्यथा उनकी पराजय तय है। हमारे गांव में पंच सरपंच हमारी इसी व्यवस्था से बनेंगे, मेयर भी पार्षद भी इसी व्यवस्था से बनेंगे, मेयर भी इसी व्यवस्था से बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसी व्यवस्था से बनेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इसी व्यवस्था से बनेंगे। तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर होगा और अच्छा भारत आपको मिलेगा और नियम कानून और पूरा इकोसिस्टम हम बदल पाएंगे। जी। हम जो है टैक्स मुक्त भारत पैदा कर पाएंगे, कर्ज मुक्त भारत पैदा कर पाएंगे, भारत के हर नागरिक को समृद्ध बना पाएंगे और एक अद्भुत व्यवस्था दे पाएंगे जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग लाट साहब नहीं होंगे। उन्हें जो है आपका काम करने की तनख्वाह मिलेगी, उस पर बैठकर भ्रष्टाचार करके नोट कमाने की उन्हें हिम्मत और नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी। जी। आप बटन दबाएंगे तो आपके घर पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे कथन देना, पुलिस के द्वारा झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना, वकीलों के द्वारा झूठी बहस करना, परजरी के जघन्य अपराध होंगे, जिसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, जिसमें जो है नौकरी जाने का प्रावधान होगा, जिसमें लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान होगा और जेल में सड़ने का प्रावधान भी होगा। 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से मात्र 15 दिन में चालान पेश होगा
और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सर्च सिस्टम से अपने घर बैठे अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। जी हमने आपको ढेर सारे दस्तावेज भेजे थे, जी जी, आपको शायद पढ़ने का समय नहीं मिला होगा, उसमें देख रहे कुछ तो पढ़े हैं एक दो। हाँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था से कैसे महापरिवर्तन जमीन पे लाया जाएगा। जी, तो आपसे प्रार्थना है कि आप पढ़ते रहिए, लेकिन इस काम को आप बिना विलंब किए हुए बचपन से भी जो लोग आपके से जुड़े रहे हैं उन सबको जोड़ना चालू कर दीजिए। जब आपका ग्रुप में जो है ना वो 1000 के ऊपर पहुंच जाता है तो हम आपका दूसरा ग्रुप क्रिएट कर देंगे। अच्छा, और अपने ही लिंक के माध्यम से आप उनसे डाउनलोड करने के लिए कहिए, जिससे आप मेरिट लिस्ट में स्थापित हों। यदि आप मेरिट लिस्ट में, जिस मेरिट लिस्ट में स्थापित होंगे, वो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर अपने आप पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको किसी के दरवाजे पर नहीं जाना होगा। जो कल आप बता रही थी कि टिकट के लिए पैसे लग रहे थे, वो सब चीजें नहीं होंगी, बल्कि आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना होगा और आप जीत जाएंगे। जी। तो अब क्या आप पूरी शक्ति से लगेंगी? क्या आप जो है हर रविवार को अपने लोगों को रोटेशन के आधार पर एक स्थान पर एकत्रित करते हुए रोज जो है ना हर रविवार को संकल्प को दोहराएंगी, उसको वीडियो बनाकर क्या टेलीग्राम ऐप पर हमें भेजेंगी? और यदि आप टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं करती हैं तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है ऐसा ही टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जी। और हमारे जो हम लिंक का समय समय पे भेजते हैं, नहीं तो आप हमसे मांगेंगी तो हम आपको लिंक भेज देंगे, तो आप टेलीग्राम के क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप में आप जुड़ सकेंगे, जिससे आपके पास हमारे सभी ऑडियो वीडियो पहुंचेंगे और आप जो है बड़ी आसानी से जो आपकी आत्मा के नजदीक आएगा हर रविवार को उसे आप साथ में बैठ के सुन सकेंगे और अच्छे भारत के संकल्प को दोहरा सकेंगे। जी। क्या आपका कोई प्रश्न है? नहीं, मतलब काफी कुछ आपके उससे सहमत हैं बातचीत से। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।